हेलो एंड वेलकम टू यू आई डी एच टी एम एल गाइस। तो पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 30 में, जहां हम जानने की कोशिश करेंगे मैप मेथड के बारे में। मैं जानता हूं कि इस वीडियो के देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा मैप मेथड को लेकर के। और मैप मेथड हर स्टेप पे यूज होता है। जहां पर डेटा का ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, हम मैप को यूज़ करते ही हैं। ठीक है, ये भी एक तरह का लूप ही है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक का तरीके से काम करता है, बाकी ट्रेडिशनल लूप की तरह काम नहीं करता है। तो और आप नीचे देखेंगे कस्टम मैप भी मैंने लिखा है। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपको अगर बने बनाए मैप मेथड ना यूज़ करना हो तो आप कैसे मैप मेथड को अपना बनाएंगे। तो हम वो भी जानेंगे। तो चलिए कोड में और वहाँ जाके एक्सप्लोर करते हैं मैप मेथड को लेकर के। ठीक है, ओके। तो पहुंच चुके हैं हम अपने कोड में। तो चलिए यहाँ पर मैप मेथड को यूज़ करते हैं। हम बेसिक एग्जांपल लेते हैं, एक एरे जो कि है नंबर का एरे है। ठीक है, तो कॉन्स्ट नम एरे, और इसके अंदर में लिखते हैं 1 2 3 4 5। हम 1 2 3 4 5 नहीं लेते हैं, हम लिखते हैं कुछ 11 लिख देते हैं, और मैं इसको लिखता हूँ 34, इसमें लिखते हैं 23, और इसमें लिखते हैं 55। ठीक है, ऐसे थोड़ा लगेगा ना कि डेटा और इंडेक्सिंग सब अलग हो जाए। तो ये मैंने एक नंबर का एरे बना लिया। अब यहाँ लिखते हैं नम एरे डॉट मैप, बस इतना डालते हैं। और जब मैंने ये डाला तो अब आपको क्या होगा कि यहाँ पर ये मैप आया कहाँ से, काम कैसे करता है। तो आप ऑल्ट से क्लिक कीजिए या फिर होवर करेंगे तो भी आपको यहाँ पे मिलेगा। कह रहा है एक कॉल बैक फंक्शन है हमारा इस जगह पर, जिसके अंदर में एक वैल्यू है, इंडेक्स और एरे है, और रिटर्न करता है कोई एरे। ये टाइप स्क्रिप्ट का है इसलिए ऐसा है। और यहाँ देखिए कॉल बैक क्या कर रहा है, एक फंक्शन है दैट एक्सेप्ट्स 3 आर्गुमेंट। ठीक है, एक फंक्शन है। अदरवाइज आप इसको क्लिक करके जा करके यहाँ भी पढ़ सकते हैं, वही चीज़ वहाँ पे। करेक्ट, ठीक है। और ये किस तरह से टूल टिप आता है ये भी मैं बताया था, कमेंट्स वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो हमारा एक फंक्शन होगा, तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, ऐसे करके नॉर्मल फंक्शन बना दिया। ठीक है, और इसमें 3 आइटम्स था इसका, तो वो ऊपर पे, तो मैं लिखता हूँ वैल्यू, इंडेक्स और एरे। करेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एरर क्यों दे रहा है, कह रहा है कि अगर आप कुछ रिटर्न नहीं किए हो तो फॉर ईच यूज़ करो। करेक्ट, कंसिडर यूजिंग फॉर ईच। अगर आप मैप अगर रिटर्न स्टेटमेंट कुछ नहीं ले रहे हो तो मैं यहाँ से रिटर्न कर देता हूँ वैल्यू अभी, सिंपल। और जब एरे रिटर्न में एरे बन जाएगा, वैल्यू का जितना भी डेटा है जैसे कि 11 34 23 55, ये एक एरे में वापस हो जाएगा, एक एक डेटा। ठीक है, तो मैं वो किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर देता हूँ। लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म्ड नम एरे, मतलब कि ट्रांसफॉर्म होके मेरे पास आएगा। करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसको लिखते हैं console डॉट लॉग, ताकि हमें ये ट्रांसफॉर्म डेटा भी मिल जाए। सेव करता हूँ तो देखें हमारे पास 11 34 23 55 जैसा था ये एरे वैसे है। ट्रांसफॉर्म तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कुछ चेंज तो किया नहीं वैल्यू में। अब इसी वैल्यू में अगर मैं इंटू 2 कर दूं तो ये सब 2 से मल्टीप्लाई होकर के हमें डेटा मिलेगा। देखिए 11 इंटू 2 22 68 46 110, कितना आसान तरीके से मिला। ठीक है, अब वही बात है, आपने इसको चलाया लेकिन आप यहाँ से कुछ और भी डेटा वापस कर सकते हैं। तो हम चले इमोजी वापस कर देते हैं। इसके अंदर में इमोजी, विंडो और फुल स्टॉप डालेंगे तो हमारा इमोजी आ जाएगा। ठीक है, और ये स्ट्रिंग इमोजी हमेशा स्ट्रिंग में रहता है, तो हम इसको स्ट्रिंग में यहाँ से वापस भेज देते हैं। जब ये करेंगे देखिए हमारे पास 4 इमोजी आ गया, क्योंकि 4 डेटा था, 4 बार लूप हुआ तो 4 इमोजी मुझे दे दिया। तो अब समझ में आया कितना ट्रांसफॉर्म हो गया, चलाया कुछ मिला कुछ, आसान था, सिंपल था। अब ये इंडेक्स क्या है, इंडेक्स हमें बताता है कि किस जगह से जगह पे से आया है, मतलब कि 0 1 2 3 4 इंडेक्सिंग भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको कॉन्केटिनेट कर देते हैं। तो यहाँ पे बैकटिक डालेंगे हम यहाँ पर, और बैकटिक में हम यहाँ पर डॉलर के साथ जो टेम्पलेट लिटरल्स है, क्योंकि इंडेक्स हमारा एक वेरिएबल है, और मैं इंडेक्स डाल देता हूँ यहाँ पर, और ये हमें बैकटिक खुद एक स्ट्रिंग बनाता है। तो हम ऐसे करके डाल दिए और डॉट भी डाल दिए। सेव करते हैं तो हमारे पास देखिए 0 1 सब आ गया, इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो करके, है ना। इतना मज़ेदार है, इंडेक्सिंग आपको यहाँ पर मिल गया बड़े मज़े से। तो इंडेक्सिंग भी आपको मिल सकता है, वैल्यू भी मिल सकता है। और ये एरे,
देखिए ये एरे क्या है, वही एरे है जो आपका नम एरे है, क्योंकि उसी पे लूप है तो आपको एरे भी दे दिया जाता है। अगर आप यहाँ से एरे रिटर्न करते हैं तो एरे के अंदर में एरे मिल जाएगा आपको, एरे के अंदर में एरे। देखिए लूप चला, एरे के अंदर में 4 4 वही सेम सेम, एरे के अंदर में एरे आपको मिला। अब एरे में कुछ भी अगर चेंज करेंगे तो ये मेन एरे में भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ एरे डॉट पुश, मैं यहाँ पे डाल दिया 38 डाल देता हूँ इस जगह, या 100 डालता हूँ इस जगह पर, और रिटर्न कर देता हूँ सिर्फ अभी वैल्यू। तो जब मैं रिटर्न करता हूँ वैल्यू तो हमें तो 1134 इतना मिल गया। लेकिन जब नम एरे को अगर कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, तो हर बार इसने 100 पुश किया है तो 4 बार 100 इसमें पुश हो जाएगा नम एरे के अंदर में। देखिए आपको मिलेगा 4 बार 100 उसमें एडेड मिलेगा, है ना, 1 2 3 4। तो उसको भी चेंज उसने कर दिया। तो ये तो था सिंपल जो आपको मैंने बताया यहाँ पर। और थोड़ा सा इस चीज़ को अगर देखा जाए तो थोड़ा शॉर्टन करते हैं इस जगह पर। जैसे ये फंक्शन है, इसको एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एरो फंक्शन में यहाँ पर फंक्शन वर्ड हटाया और यहाँ पे एरो मैंने डाल दिया, बस थोड़ा सा शॉर्ट हो गया। और अगर हमको रिटर्न करना है वैल्यू, ये पुश में हटा देता हूँ, अभी पुश का भी कोई ज़रूरत नहीं है। और सिंगल डेटा रिटर्न करना है, सॉरी सिंगल लाइन में रिटर्न करना है, तो ये रिटर्न स्टेटमेंट और वो करली ब्रेसेस भी आप यहाँ से हटा दीजिए, और ये सेमीकोलन भी हटा दीजिए। तो ये आपको एक लाइन में सेम डेटा रिटर्न कर दीजिए। आपको अगर मल्टीप्लाई करना है तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको वो नया डेटा मिल जाएगा। लाइन नंबर 9 ट्रांसफॉर्म अरे, नॉर्मल अरे, ऐसा था। तो एक चीज़ आपको दिखाई पड़ा कि अगर मैप ऑपरेटर, मैप मेथड अगर कहीं पर अगर यूज़ होता है तो ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता है, ठीक है। अनलेस अगर आप उसके अंदर में कोई ऑब्जेक्ट सब हो तब अगर चेंज करते हैं, तो रेफरेंशियल अगर चेंज होता है तो वो भी चेंज होगा। चलिए उसके बारे में बाद में हम समझेंगे। होप इतना आपको समझ में आया कि मैप क्या काम करता है। तो थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ कमेंट यहाँ पर, ओके। तो मैं एक डेटा लेता हूँ जो कि है हमारा एम्प्लॉय का डेटा है एरे में, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सेम चीज एम्प्लॉय के ऊपर अप्लाई करूँगा। तो एम्प्लॉयज डॉट मैप डाल दिया यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और एम्प्लॉयज़ का डेटा क्या आएगा, एक एरे में आएगा। तो मैं इसको कॉन्स्ट करके लिखता हूँ एम्प्लॉय एरे, ट्रांसफॉर्म्ड एम्प्लॉय एरे डालता हूँ, ट्रांसफॉर्म्ड एम्प्लॉय एरे, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब मैप का वही है, सिंपल एरो फंक्शन। अब डायरेक्टली मैं एरो फंक्शन लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये हमारा हो जाएगा एम्प्लॉयज़ है तो। और हाँ, एक चीज़ और बता दें, ये जो वैल्यू इंडेक्स और एरे है, ये कुछ भी डेटा हो सकता है। आप ABCD कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ एम्प्लॉई, वैल्यू की जगह पे लिखता हूँ एम्प्लॉई, EMPLOYEE, एम्प्लॉय। और दूसरा हमारा इंडेक्स, या इंडेक्स में हम नम भी लिख सकते हैं, काउंट भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए काउंट लिख देता हूँ, ठीक है। और एरे अब तो हम यूज़ करेंगे नहीं, तो वो अगर यूज़ नहीं करते हैं तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हट जाता है उस जगह से। मतलब आई मीन ऑप्शनल है, आप डालना चाहो डालो, नहीं डालना चाहो मत डालो। तो ये कह रहा है रिटर्न स्टेटमेंट होना चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूँ रिटर्न। अब मैं एम्प्लॉय डाल देता हूँ, जो हमारा ये वैल्यू था इसको उठा करके हम यहाँ पर ऐसे डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग जो ट्रांसफॉर्म्ड हमारा एम्प्लॉय एरे था, इसको मैं यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमारे पास वही डेटा मिल जाता है जो आपको डेटा वहाँ पर दिख रहा है ऊपर, ठीक, क्योंकि एम्प्लॉय को मैंने वापस कर दिया था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी तरीके से हम बैकटिक में जो इंडेक्स था या काउंट था, मैंने काउंटिंग में डाला था, हालांकि देखा जाए काउंट वर्ड थोड़ा अजीब लग रहा है, इंडेक्स ही बेस्ट फील हो रहा है। तो आप यहाँ पर डॉलर डाल करके इंडेक्स आप डाल सकते हैं। और एम्प्लॉय भी हमारा क्या है, या वैल्यू एक वेरिएबल है, तो ये भी हमारा इस तरीके से एम्प्लॉय के साथ चला जाएगा। और हमको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म्ड अरे में क्या मिलेगा, 0 1 2 3 के साथ वो ऑब्जेक्ट मिला। ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय तो पूरा ऑब्जेक्ट ही है, करेक्ट। तो वो उसलिए 0 के बाद ऑब्जेक्ट आपको दे दिया। लेकिन एम्प्लॉय का हमें यहाँ चाहिए फर्स्ट नेम
और उसके बाद एम्प्लॉय का चाहिए हमें लास्ट नेम ऐड होकर के आ जाए। देखिए हम चला रहे हैं लूप पूरा ऑब्जेक्ट पे, लेकिन हमको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही चाहिए और यहाँ डॉट डाल दिया। अब देखिए हमें डेटा कैसा मिलेगा, देखिए आया 0 1 2 3 4 करके। अब ये 0 आ रहा है तो आप इंडेक्स को यहाँ प्लस प्लस कर देंगे, पहले प्री पॉइंट प्लस करेंगे तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 भी आपको मिल जाएगा। और आप CSS में भी जा करके UL लिस्ट में ULLI में 1 2 3 4 वहाँ ऐड कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कथन यहाँ था कि मैप से आपने इस डेटा को ट्रांसफॉर्म कर दिया, आपने जितना डेटा लेना था उतना लिया और नया डेटा बना करके वापस कर दिया। समझ रहे हैं? यहाँ पे आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी वापस कर सकते हैं, ठीक है, फुल नेम बना करके। तो हम यहाँ पे इंडेक्स हटा करके अगर मैं इस जगह पर ऐसे करके वापस कर दूँ, एक चलिए मैं ऐसे करता हूँ, सिंपल सी बात, ऐसे रिटर्न में मैं क्या करता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट बना के वापस करता हूँ। इसमें लिखता हूँ फुल नेम यहाँ डाल दिया और FULL डाल देता हूँ फुल नेम, और वही जो था बैकटिक के साथ हम यहाँ पर एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय का लास्ट नेम ऐड कर देते हैं। एम्प्लॉय डॉट फर्स्ट नेम और एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम यहाँ डाल देते हैं, एम्प्लॉय डॉट लास्ट नेम। तो ये हमारा फुल नेम यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्ट कुछ ओके ये तब हट जाएगा हमारा यहाँ से। ओके ऑब्जेक्ट था ना हमारे पास, ये देखिए डेटा बनकर आ गया और इसी से मैंने सिर्फ फुल नेम निकाल के दे दिया और इसकी आप लिस्टिंग आप यहाँ ब्राउज़र पे कर सकते हैं। कितना आसान है सब कुछ, बहुत आसान है। आप डेट दे रहे हैं कुछ, डेटा ले रहे हैं कुछ, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा मैप के बारे में। अब आते हैं कि ये जो मैप दिया हुआ है तो क्या मैं अपना कस्टम मैप बना सकते हैं इस जगह पर? हाँ बना सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि मैं लिखता हूँ फुल नेम, अब मैं यहाँ लिखता हूँ EMP फुल नेम, कि पता चले कि एम्प्लॉय का फुल नेम हमें यहाँ से मिलेगा। लेकिन जब इसे सेव करेंगे तो कहेगा कि ये एम्प्लॉय फुल नेम तो कोई फंक्शन अवेलेबल ही नहीं है। तो चलिए इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो उस जगह पे क्या होगा कि सबसे पहले तो एक फंक्शन बनाओ, और फंक्शन बनेगा कहाँ? ये तो फंक्शन देखा जाए तो एम्प्लॉय क्या है हमारा, एक एरे है, करेक्ट। तो एरे के ऊपर बनेगा हमारा वो फंक्शन, ठीक है। तो एरे के ऊपर फंक्शन हम अगर बनाने की कोशिश करें तो हम पहले यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ लिखते हैं एरे, जो कि मेन कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। एरे भी देखा जाए तो डॉट एरे कंस्ट्रक्टर में जा करके यहाँ पे आता है हमारे पास प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या बताता है कि आप कोई भी मेथड को ऐड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो एरे भी एक ऑब्जेक्ट ही है उस जगह पर। तो हम यहाँ लिखते हैं एरे डॉट, और कौन सा फंक्शन का नाम आप डालना चाहते हैं? मैं डालना चाहता हूँ EMP फुल नेम, ऐसे डाला। और ये हमारा क्या है, एक फंक्शन होगा। चलिए यहाँ पे हमने क्या किया, एक फंक्शन डाल दिया, करेक्ट। क्या इतना होने से हमारा काम चल जाएगा? नहीं, इतना होने से अब हमारा काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब सीन क्या है कि जो चीज़ आप यहाँ पे डाल रहे हैं वो आप डिमांड जो मैप ऑपरेटर कर रहा था वही डिमांड आपको यहाँ भी देना है। पहला क्या है, कॉल बैक और दिस डॉट आर्ग, दो चीज़ तो मांग रहा था ना वो मैप। उसी तरह से आप इस यहाँ पर एक डालेंगे कॉल बैक, ठीक है, और दूसरा डालेंगे दिस डॉट आर्ग, ठीक है। दिस डॉट आर्ग हमने डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब सबसे पहले अब जो आप यहाँ पर एम्प्लॉय फुल नेम में ये जो डेटा है ये क्या है, एक फंक्शन है, फंक्शन है ना। तो जब ये फंक्शन है इस जगह पर तो आप चेक करेंगे पहले कि ये क्या ये फंक्शन है, अगर नहीं है तो आप उसको एरर थ्रो करेंगे, करेक्ट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ़ यूज़ करेंगे, इफ़ कॉल बैक टाइप ऑफ, अगर टाइप ऑफ कॉल बैक हमारा फंक्शन नहीं है, टाइप ऑफ कॉल बैक क्या है, फंक्शन। अगर ये फंक्शन नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, तो हम यहाँ से एरर थ्रो करेंगे, थ्रो न्यू। अब देखिए यहाँ पे कौन सा एरर है, टाइप एरर है, तो थ्रो न्यू टाइप एरर, और उसके अंदर में हम डाल देंगे उस जगह पर ये कि ये जो कॉल बैक है बैकटिक के साथ डालते हैं, जो कॉल बैक हम आ रहा है इधर से वो कॉल बैक हमारा फंक्शन नहीं है, इज़ नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन, ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। ये जो एरर दे रहा है बता रहा है कि सोनार बता रहा है कि आप डायरेक्टली जो
रीड ओनली प्रॉपर्टीज़ के साथ आता है, उसमें आप प्रोटोटाइप ऐड नहीं कर सकते हैं, ये सोनार का प्रॉब्लम है, ठीक है। बट ये काम करेगा, ये अच्छी बात नहीं है ऐड करना, लेकिन हाँ ये काम करेगा। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अपना मैप फंक्शन बना सकते हो कि नहीं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या चीज़ आता है, इस जगह पर हम सबसे पहले अगर देखा है तो एक लूप चलाते हैं, वो लूप नहीं जो एक और लाइब्रेरी में अवेलेबल है, जैसे फॉर और फॉर ईच, ऐसा नहीं। हम अपना जो ट्रेडिशनल लूप है वो चलाते हैं, जैसे फॉर लूप होता है। तो हमें लिखते हैं फॉर, अब यहाँ लिखते हैं फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि आई पहला लूप से स्टार्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पर आता है कि किस पर लूप चलेगा, तो देखा जाए कि एम्प्लॉय नेम किसके ऊपर चल रहा है, मेथड यूज़ कर रहे हैं एम्प्लॉय के ऊपर। तो एम्प्लॉय के ऊपर बताते हैं कि दिस, अंग्रेजी वाला दिस अभी मान के चलिए, अरे दिस एम्प्लॉय जो लगा नेम जिस पे लगा है दिस एम्प्लॉय, तो दिस यहाँ रिजर्व वर्ड है जो दिस बताता है ये सीधा सीधा यहाँ से कि ये आपका एम्प्लॉय को प्रेडिक्ट कर रहा है, ठीक है। नहीं तो आपको मैं दिखा देता हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर console.log दिस, सिंपल दिस डाल देता हूँ, मैं सेव करता हूँ। हमें क्या डेटा मिलता है, देखिए लाइन नंबर 23 आया, लाइन नंबर 23 क्या बता रहा है, यही है ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो दिस हमारा क्या हुआ, यहाँ पर यही एरे हो गया। तो चलिए बस उसको हम करते हैं। तो दिस डॉट लेंथ बताया कि ये जो एरे आया जिसके ऊपर लगा हुआ है उसका लेंथ कितना है, अब जो 4 5 6 10 जितना भी हो हमें तो नहीं पता है, इसलिए उसका लेंथ हमने डाल दिया और आई प्लस प्लस इतनी दूर तक लूप चलेगा। और फॉर लूप के बारे में नहीं पता है तो मैंने ट्रेडिशनल लूप में बहुत अच्छे से समझाया, तो आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पर जब इसको लूप चलाया तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, console.log, अगर यहाँ पर हम इस तरीके से प्रिंट कर दें कि दिस का मैंने कि ये लूप का ith पोजीशन हमको निकालो, सीधी सी बात है, दिस समझिए एरे, इसी का ith पोजीशन जो है निकालो। तो आई क्या है 0, 0 क्या है ये, फिर 1 2 है ना, ऐसे करके है ना, वो तो आईडी था ना 0 1 2 ऐसे करके। तो अब जब इसको मैं सेव करूँगा तो देखिए दिस के साथ तो डेटा दिया ये वाला, उसका ये सारा आईडी 1 2 3 4 ये आया। तो जब ये पूरा चीज़ आ गया तो हमको रिटर्न भी तो करना पड़ेगा ना, मैप रिटर्न करता है ना एक एरे, मैप एरे रिटर्न कर है, तो हम एक रिटर्न करेंगे क्या, एरे। तो मैं लिखता हूँ रिटर्न एरे। अब एरे जो डेटा है, जो ये डेटा हमारा 25 नंबर बार बार दे रहा है, सारा डेटा जाएगा किसी ना किसी एरे से, करेक्ट मानते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिखते हैं लेट रिजल्ट इज इक्वल टू एक ब्लैंक एरे डालते हैं और इस रिजल्ट में हम पुश कर देते हैं इसको, ठीक है, रिजल्ट डॉट पुश दिस, ये वाला चीज़ हमने डाल दिया और रिटर्न कर देते हैं हम क्या, यही रिजल्ट, ये एरे है, यहाँ से हम रिटर्न कर देते हैं। तो ये देखेंगे हमारे पास यहाँ एरर आया कि रेंज एरर आएगा, इनवैलिड एरे लेंथ करके, ठीक है। तो इनवैलिड एरे लेंथ यहाँ पर रेंज, ओके आई लेस देन ऐसे आएगा, रेंज में प्रॉब्लम था, ये मैंने किया, देखिए हमको डेटा दिया 36 नंबर, तो ये हमारा 36 नंबर डेटा दे दिया और हमको 36 नंबर का है यहाँ, ये डेटा हमारे पास आ गया पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके पूरा डेटा आया। लेकिन 36 नंबर में हमारा क्या है, फुल नेम और लास्ट नेम नहीं आया। मतलब आप समझिए मैं क्या कर रहा हूँ, आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो है, लेकिन यहाँ से मैं एरे में रिटर्न क्या कर रहा हूँ, फुल नेम के साथ, ठीक है। 23 नंबर तो हमारा सेम है। अगर मैं यहाँ मैप कर दूँ, सिंपल अभी मैप यूज़ करूँ तो देखिएगा हमको ट्रांसफॉर्म्ड डेटा मिलेगा, है ना, इस तरह से फुल नेम। लेकिन जब यहाँ मैं EMP फुल नेम यूज़ करूँगा तो ये हमारा डेटा क्या देगा, अलग देगा, है ना, ये चीज़। मैं इस दिस को हटा देता हूँ तब आपको समझ में आएगा, मैं इसको यहाँ देता हूँ। तो ये हमें क्या हुआ, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दे रहा है, जबकि वो ऑब्जेक्ट नहीं देना चाहिए, मुझे इस तरह से डेटा देना चाहिए। तो कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ ये है कि जो ये फंक्शन हम यहाँ यूज़ करते हैं, ये दिस डॉट आर्ग जो दिया हुआ है, ये क्या करता है कि जो वैल्यू आता है उसको उस फंक्शन में बाइंड कर देता है, जो एक एक फंक्शन, इसे कॉल बैक है ना, इसके साथ बाइंड कर देता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि ये जो पुश कर रहे हैं इस जगह पर, अगर मान लीजिए हम इसमें इंडेक्स भी डालते हैं, इंडेक्स क्या है हमारा आई,
एरे क्या है हमारा, दिस। चलिए ये तीनों डाल देते हैं, पुश। अब इसको मैं सेव करता हूँ। तो ये देखिए हमारा डेटा क्या है लास्ट में, ये आ रहा है ना इस जगह पर डेटा, लाइन नंबर 36। तो ये आईडी भी डाल दिया, इंडेक्स भी डाल दिया, पूरा एरे भी डाल दिया, तीनों चीज़ डाल दिया। लेकिन ये हमें उस तरह से डेटा नहीं है जो हमें चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिखते हैं कॉल बैक, जो हमारा फंक्शन है उसमें हम ये जो कॉल जो है कॉल करते हैं इसको सबसे पहले दिस डॉट आर्ग को, दिस डॉट आर्ग में दिस आर्ग जो वहाँ पर हम एक स्टार्टिंग में हमने इसको डाला था, उसके बाद ये सारा चीज़ हम उसमें डाल देते हैं, पहला आर्गुमेंट ये डाल करके। अब जब पुश करेंगे तो अब देखिए हमको रिजल्ट क्या देता है, 5 आया। तो यही इसलिए दिस आर क्या करता है, जो भी वैल्यू आ रहा था वहाँ पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, उसको ये पर्टिकुलर फंक्शन से बाइंड कर देता है और हमें वो डेटा वापस कर देता है। तो इस तरह से हमको यहाँ से डेटा मिल जाता है। तो देखा, आपने एम्प्लॉय नेम का अपना बना लिया, आप एम्प्लॉय नेम से कर लो कुछ, या फिर आप मैप से कर लो, दोनों सेम डेटा देगा। है ना मज़ेदार ये चीज़ें। तो इसलिए ये मैप बहुत ज़रूरी होता है। ये कंप्लीट नॉलेज दिया। और कई बार बोला जाता है इंटरव्यू में कि आप प्लीज़ एक मैप, खुद का कस्टमाइज्ड मैप फंक्शन लिख के दिखाओ। ये नहीं यूज़ करना है मैप इस जगह पर। तो इस तरह से आप लिख करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैप का क्या सीन है कि मैप के साथ आप मेथड चेनिंग भी कर सकते हैं। मेथड चेनिंग, अब मेथड चेनिंग क्या है ये मैंने पहले भी बताया था, लेकिन मेथड चेनिंग क्या होता है कि एक मेथड के साथ दूसरे मेथड को ऐड करना। जैसे कि अगर मैं एक मान के अगला चैप्टर जो फिल्टर आने वाला है, तो आप इस तरीके से भी डाल सकते हैं कि कोई एरे है आपका, एरे डॉट मैप, और उसके बाद आप यहाँ पर डॉट फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। इसका भी एग्जांपल हम फिल्टर के बाद हम करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं मेथड चेनिंग। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, एक बहुत बार यूज़ भी होता है कि कोई डेटा आया, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया, फिर फिल्टर्ड करके डेटा निकाल दिया जो हमको दिखाना होता है ब्राउज़र पे। होप आपको ये कंप्लीट नॉलेज मैप का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए चैनल के साथ, और इसी तरह से प्यार लुटाते रहिए। और इससे पहले कि प्यार लुटाएं, यहाँ पे फंक्शन में दे रहा हूँ, मैं इस फंक्शन को हटा करके एरो फंक्शन डाल देता हूँ, ताकि थोड़ा सा और अच्छा लगेगा भाई। जितना लेटेस्ट में जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और बने रहिए चैनल के साथ, यूँ ही अच्छा अच्छा चीज़ सीखते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिल्टर मेथड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मजा आएगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।